कौन से एटम बम की बात कर रहे हैं ये फरूक अब्दुल्ला? अरे एटम बम हमारे पास है, हम बताएंगे क्या है। हमारा भारत का एक एक सैनिक एटम बम है। पाकिस्तान से पूछ लेना आज से 50 साल पहले क्या हुआ था। 93,000 सैनिक उनके बंदी बना लिए थे, हमने सरेंडर किया था उन्होंने। ये हमारी आस्था पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राम नाम बेच रहे हैं या जी अल्लाह अल्लाह बेच रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? आशा राम की रैली में राम राम करने कौन जाता है? जम्मू में जब आते राम राम करने कौन जाता है? ये हिंदू मुस्लिम फसाद डालकर नींव रखना चाहते हैं। वो दिन चले गए जब कश्मीर में बैठकर ये वहाँ पर कांग्रेस को डराते थे, एटम बम, गोलियां, बंदूक, उसको बता के ये डराते थे। यहाँ पर राष्ट्रभक्तों की सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। ये एटम बम बंदूकों से डरने वाली सरकार नहीं है। जो राष्ट्र हित में होगा वही किया जाएगा। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सा हिंदू है? इसका तो मुझे आज तक ये नहीं समझ लगा। इसका बाप भी कंट्रोवर्शियल रहा, इसके बाप ने भी गोलियां चलवाई, राम भक्तों पर चलाई। बाबरी मस्जिद से इनको प्यार रहता है, लेकिन जब हिंदू करते हैं इनको तकलीफ होती है। इनका तो डीएनए चेक करवाने की जरूरत है। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट करण सिंह जी। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। करण सिंह जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी काफ़ी ज़्यादा तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनका कहना है कि आप राम राम बेच रहे हो, राम राम बेचकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कैसे देखते हैं? ये सठिया गए हैं, ये अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर ये अपनी सुध बुध भूल गए हैं। और ऊपर से इनको ये जो झटके लगे हैं, ये सारी ज़िंदगी हम पर राज करते रहे, एकदम से इनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। ये अब सठिया गए हैं, ये हमारी आस्था पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राम नाम बेच रहे हैं या जी अल्लाह अल्लाह बेच रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? इन्होंने क्या जम्मू के जनता को बेवकूफ़ बनाया है? आशा राम की रैली में राम राम करने कौन जाता है? जम्मू में जब आते राम राम करने कौन जाता है? ये हिंदू मुस्लिम फसाद डालकर नींव रखना चाहते हैं। मैं माननीय एलजी महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जिस प्रकार से बयानात दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को दंगों की तरफ ले जाना चाहते हैं। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कीजिए और इनको सलाखों के पीछे डालिए, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए ये फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार होंगे। फारूक अब्दुल्ला जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप चाइना से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर रहे? तब बात करेंगे जब एटम बम गिर जाएंगे, जब हम लोग मर जाएंगे, तब बात की जाएगी। जब वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर डालेगा तब बात करेंगे। आखिरकार ये लोग पाकिस्तान क्यों करते हैं? कौन से एटम बम की बात कर रहे हैं ये फरूक अब्दुल्ला? आज से 50 साल पहले पाकिस्तान से पूछ लेना आज से 50 साल पहले क्या हुआ था। 93,000 सैनिक उनके बंदी बना लिए थे, हमने सरेंडर किया था उन्होंने। वो घुटनों के बल पे रखे थे हमने उन्हें, वो हमें बताएंगे? और एटम बम हमारे पास है, हम बताएंगे क्या है। हमारा भारत का एक एक सैनिक एटम बम है। ये कौन सी एटम बमों की बात करता है? वो दिन चले गए जब कश्मीर में बैठकर ये वहाँ पर कांग्रेस को डराते थे, एटम बम, गोलियां, बंदूक, उसको बता के ये डराते थे। अब यहाँ पर राष्ट्रभक्तों की सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। ये एटम बम बंदूकों से डरने वाली सरकार नहीं है। जो राष्ट्र हित में होगा वही किया जाएगा। महबूबा जी कश्मीर से उठकर दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर धरना प्रदर्शन करती हैं, कैसे देखते हैं? दिल्ली इनको सेफ लगता है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तब ये लोग कहाँ होते हैं जब ये कश्मीर में आतंकवाद आम शहरियों को मारता है, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करता है, तब तो ये उनके आतंकवादियों के जनाजे में तो ये जाती है। लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनके लिए दो शब्द नहीं निकलते। अब ये कश्मीर में तो कुछ इनका रहा नहीं, अब दिल्ली में जाकर ये धरना प्रदर्शन करे। दिल्ली में इसलिए क्योंकि इनकी जान माल की हिफाजत रहती है, ये सुरक्षित है। इनको भारत सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि यदि ये दिल्ली में भी जाके धरना देंगे तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है इनकी रक्षा करेगी। कश्मीर में ये कुछ नहीं कर सकते। उधर तो ये राष्ट्रभक्ति की लोगों की हत्या पर जश्न मनाते हैं, और जबकि यहाँ पर आकर आप ड्रामेबाजी हमें बता रहे हैं। करण जी, हिंदुस्तान के अंदर जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट
वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने एतराज़ जताया है कि जो आप कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उस पर मोदी जी की तस्वीर है। वो कह रहे हैं इस तस्वीर को हटाया जाए क्योंकि मोदी जी इससे अपना प्रचार कर रहे हैं। और ये लोग सठिया गए हैं। अब ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नाम से इनको एतराज़ नहीं है, जहाँ के ये सदस्य हैं उस इंस्टीट्यूट से इनको कोई नहीं है। नेहरू से लेकर आप चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, या कांग्रेस के और जो प्राइम मिनिस्टर रहे हों, सबके नाम पर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, कोई खेल मैदान है, और कई तरह की सड़कों का नाम रखा गया है, कई जगहों के नाम रखे गए हैं। वो कांग्रेस के किसी और ने आज तक इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम पर कुछ भी कई इंस्टीट्यूटों के नाम रखे गए, कई सड़कों के नाम रखे गए, ग्राउंडों के नाम रखे गए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, यदि आपके प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इंस्टीट्यूट और सड़कों के और ग्राउंडों के नाम हो सकते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये भी तो भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसी छोटी और घटिया राजनीति करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी बनारस पहुंचते हैं। अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री इन दिनों बनारस में हैं, काशी में हैं, और 1 महीने के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा ठीक है, अच्छी बात है, 1 महीना रहें, 2 महीना रहें, 3 महीना रहें, आखिर में यहीं पर आना पड़ता है बनारस में। क्या देखते हैं? बनारस में जाने के लिए तो हर हमारा हिंदू जो है वो अपनी आस्था रखता है। वो कहता है कि कभी ना कभी मैं बनारस में जाऊं, काशी विश्वनाथ में जाऊं, वहां गंगा स्नान कहूं, भगवान काशीनाथ जी के दर्शन करूं। ये हमारे हिंदुओं की आस्था है। ये कौन सा हिंदू है? इसका तो मुझे आज तक ये नहीं समझ लगा। इसका बाप भी कंट्रोवर्शियल रहा, इसके बाप ने भी गोलियां चलवाई, राम भक्तों पर चलाई, बाबरी मस्जिद से इनको प्यार रहता है, लेकिन जब हिंदू करते हैं इनको तकलीफ होती है। इनका तो डीएनए चेक करवाने की जरूरत है। ये कौन से हिंदू हैं? इनको ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या बात करनी है। यदि ये बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, वहाँ पर तो इनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी जो हिंदुओं की आस्था होगी, इनको उनके ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं। JNK प्रशासन की तरफ से एक बड़ा ही सराहनीय कदम शुरू किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। जो लोग घरों में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं या अकेले रहते हैं वृद्ध, उनकी देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, सरकार बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। पहले दिन से हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब उसमें एक और हमने जोड़ दी है लाइन, सबका प्रयास, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस सबके प्रयास से जो है हिंदुस्तान जो है अब बनेगा। उसमें हमारे कुछ जो हैं असहाय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस प्रकार से आजकल विपक्षी लोग रैलियों में कह रहे हैं हिंदुत्व, हिंदू। उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा सभी बुजुर्ग, उसमें सभी के सभी बुजुर्ग आएंगे। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक असहाय जो भी आएगा उसको इस श्रेणी में लाया जाएगा। उसका जो काम जो है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट उठाने के लिए अग्रसर होने वाली है। ये एक बहुत सराहनीय कदम है और इसकी लाख बधाई मोदी गवर्नमेंट को देते हैं। करण जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी से करण सिंह जी। काफ़ी सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़ी ही बुलंद आवाज़ में हमारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।